की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, वीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। भय नंद लाला तेरी राहत के ब्रज बाला, ओ बड़ी देर भय नंद लाला तेरी राहत के ब्रज बाला। ग्वाल बाले के किसे पूछे, ग्वाल बाले के किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भय नंद लाला तेरी राहत के ब्रज बाला, ओ बड़ी देर भये नंद लाला तेरी राहत के ब्रज बाला। ग्वाल बाले के किसे पूछे, ग्वाल बाले के किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भये नंद लाला तेरी राहत के ब्रज बाला, ओ बड़ी देर भये नंद लाला तेरी राहत के ब्रज बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली के सुनने को, धुन मुरली के सुनने को। अब तो दरस दिखा दे नटखट, अब तो दरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भये नंद लाला तेरी राहत के ब्रज बाला, ओ बड़ी देर भये नंद लाला तेरी राहत के ब्रज बाला। आप सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं दरबार में। जय हो।
संकट में है आज वो धरती जिस पे तुमने जन्म लिया, जिस पे तुमने जन्म लिया, पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। और वो जो खाली, वो वही खालीपन है आपका, वही छोटापन है आपका, वो कभी नहीं भरता है। मैं उसको भरना चाहती हूँ। और वो कैसे भर सकता है? परमात्मा की राह पे आकर के। जो ही आप परमात्मा की तरफ चलते हैं तो आप भर जाते हैं। जब प्रेम होता है, जब प्रेम हो जाता है तो आप साधारणता देखिएगा, परमात्मा के प्रेम की बात छोड़ दीजिए, किसी साधारण व्यक्ति से भी जब आपको प्रेम हो जाता है तो उस समय ना आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, न किसी चीज़ की कामना, न किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, सिर्फ उसके प्रेम की ज़रूरत महसूस होती है। ये साधारण प्रेम की कामना है। सोचिए, जब परमात्मा से आपको प्रेम होगा तब आपको कौन सी ऐसी निधि, कौन सा खजाना मिलेगा। ये विचार करिए कि साधारण प्रेम में अगर इतनी समृद्धि है तो परमात्मा प्रेम में कितनी समृद्धि हो सकती है। ये सूक्ष्म है, बातें बड़ी सूक्ष्म हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सूक्ष्म की यात्रा करिए। जब आप कल दिवाली के दिन पूजा करें तो लक्ष्मी से सिर्फ धन न मांगिएगा। लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो सर्वस्व है, संपूर्ण है, सब कुछ दे सकती है और उसी से आपका जीवन खिल सकता है। उससे जब उसको लक्ष्य मानोगे, परमात्मा मानोगे, तो लक्ष्मी को धन की देवी मान करके जब आप पूजेंगे तो संकुचित दायरे में ही सिमट करके रह जाएगी और दे करके भी आपको नहीं दे पाएगी और आप पा करके भी नहीं पा सकोगे। इसलिए इस दिवाली का अर्थ समझिए, अपने को जगाइए, अपने अंदर में जो ज्योति है उसको जलाइए, प्रेम करना सीखिए। अगर सचमुच समृद्धशाली कोई व्यक्ति होता है तो सिर्फ प्रेम से होता है। देखे होंगे कुछ व्यक्ति, फकीर को आपने देखा है, कुछ होता नहीं उसके पास, सिर्फ प्रेम होता है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा संपन्न रहता है। जहाँ जाता है लोग खुश हो जाते हैं उसे देख करके, उसको मान सम्मान भी देते हैं। कुछ तो नहीं रहता है, पर आपके पास बहुत कुछ रहता है, पर बहुत जगह जा कर के आप अपमानित हो जाते हैं। अपने मन में ही आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरे पास होते हुए भी क्यों मैं अधूरा हूँ। कुछ करो, नहीं करोगे तो ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहेगा, समाप्त हो जाएगा। एक बार आप फिर आओगे, फिर ऐसे ही जीवन गतिशील करते हुए फिर चले जाओगे। मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये यात्रा यहीं पे रुक जाए। आप अपने आप में रुक जाओ, आप अपने आप में स्थिर हो जाओ। अगर किसी की दौड़ लगानी है, अगर कहीं जाना है तो सिर्फ एक तरफ जाना, सिर्फ गुरु की तरफ, क्योंकि वही आपको सच्चा मार्ग दिखा सकता है, वही आपका सच्चा साथी है, वही आपको प्रेम दे सकता है, वही आपको सर्वस्व दे सकता है। जब एक बार उसके प्रेम को चख लोगे तो फिर दुनिया का कोई भी चीज़ आप मांगोगे ही नहीं। मेरे कहने से मैं कितना भी आपको बोल दूं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और बोलते रहते हैं, पर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी उसको आपने पाया नहीं। जब परम निधि आपको मिल जाएगी, जब आपका उससे परिचय हो जाएगा, तो ना आप ज्ञान मांगोगे, ना आप ध्यान मांगोगे, और ना ही आप संसार की कोई भोग वस्तु मांगोगे, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण है। कुछ भी आपके पास नहीं होगा, लेकिन जब वो साथ होता है तो सर्वस्व होने की अंदर ऐसी संतुष्टि, ऐसी तृप्ति आ जाती है, लगता है कि सचमुच मेरे पास सब कुछ है और कुछ किसी भी चीज़ की कामना नहीं रह जाती है। क्या आप भी तो ऐसा ही चाहते हो ना? संतुष्ट होना चाहते हो ना? सर्वस्व होना चाहते हो ना? सब कुछ तो पा लेना चाहते हो। यदि सच में सब कुछ आप पा लेना चाहते हो तो आप सभी से हमारा निवेदन है, एक प्रार्थना है कि इस दिवाली पे जब भी आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करने बैठिएगा तो सिर्फ आप उनसे ये कामना करिए कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी माता, आप हमारे लक्ष्य तक हमें पहुँचाओ, आप हमें अपने में समाहित
समाहित कर लो। आप हमें अपने आप को दे दो। हमारे अंदर जो बुझा दिया है इस दिवाली पे, जो मैं बाह्य संसार में सजाया हूँ, अपने घर को रोशन कर रहा हूँ, ये घर तो रोशन हो गया है, लेकिन मेरा ये घर जो है, जो आपने बनाया, इसमें भी रोशनी दे दो। ये आप सभी की प्रार्थना हो, यही माँ लक्ष्मी से निवेदन हो। और इसी मनोकामना के साथ आप अपने घर में दिया जलाइएगा, अपने घर को रोशन करिएगा और गुरु के प्रति हमेशा समर्पित हो सकें आप। ऐसी चाह हर पल होनी चाहिए, क्योंकि अगर समर्पण नहीं होगा तो ये मेरी सारी बातें आपके लिए निरर्थक हो जाएगी। सार्थक तभी होगी जब आप अपने सद्गुरु से प्रेम करेंगे। बिना प्रेम के जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रेम ही सब कुछ है। यही एक मार्ग है आपको अपने तक पहुंचाने का। तो इस मार्ग पे चल करके आप मेरे प्रभु को समझ सकें, यही फिर आपसे निवेदन और प्रार्थना करती हूँ। आइए एक बार बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। और निश्चित रूप से तन एक दिन रोगी होता है। तन को अगर धन नहीं मानोगे, धन को धन केंद्र बनाओगे, तन को केंद्र नहीं बनाओगे, तो तुम अपने धाम को नष्ट कर रहे हो, अपने धर्म को नष्ट कर रहे हो, अपने स्व को नष्ट कर रहे हो, अपने स्वभाव को नष्ट कर रहे हो। दुखी तो हो गई। जिस चीज को तुम नष्ट करने में लगे हो तो उससे दुख तो होगा। तन का ख्याल नहीं रखा, धन का ख्याल रखा। धनतेरस है, तन धन मान लो, धनतेरस है। तन धन, मन धन, प्राण धन, आत्मा धन, यही धन है। परम धन, परमात्मा धन। अगर हमारे चिंतन, हमारे विचार, हमारी चेतना किसी गुरु के माध्यम से तन को धन मान ले, मन को धन मान ले, प्राण को धन मान ले, आत्मा को धन मान ले, इसी से तो गतिशील है हर एक जीव। बिना आत्मा के कोई जीव संभव नहीं कि श्वास ले ले। बिना प्राण के कोई जीव संभव नहीं कि श्वास ले ले। बिना मन के कोई जीव जी ही नहीं सकता। मन एवं मनुष्य राम, मन है तो मनुष्य है, पर दिव्य मन का, चेतन मन का, चैतन्य मन का, मन का स्वभाव दिव्यता से है। मन का परिचय चेतना से है, मन का परिचय चैतन्यता से है। ये चेतन मन होना चाहिए, एक दिव्यता का दिव्य मन होना चाहिए। तुम्हारा रूग्ण मन नहीं होना चाहिए। और जिसका तन रूग्ण होगा, जो धन को धन मानेगा तो तन रूग्ण होगा। जो धन को धन मानेगा, मन को धन नहीं मानेगा, तो उसका मन भी रूग्ण होगा। लूटने की, खसोटने की, किसी भी तरह हस्तगत करने की मन में इच्छा जाहिर होगी, मन में इच्छा प्रकट होगा, और तुम फिर मन तुम्हारा रुग्ण होगा, बीमार होगा। फिर तुम्हारा ही मन सोचता है कि गलत कमाया है, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा। तुम में ही आवाज एक आती है, तुम में ही तुम प्रश्न करते हो, ये गलत है, फिर भी करते हो। तुम इतने क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि तुमने धन को केंद्र मान लिया, तुमने धर्म को केंद्र नहीं माना। और जब तुम भी समय विशेष में, किसी भी काल में किसी ने धन को केंद्र माना होगा, धर्म को केंद्र नहीं माना होगा, तो स्वभावतः वो दुखी होगा। बहुत सीधे सीधे कुछ समय विशेष में मैं तुम्हें पढ़ा देना चाहता हूं, तुम्हें मैं विद्यार्थी बना देना चाहता हूं, तुम्हें मैं ज्ञान प्रकाश से भरपूर कर देना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर के अंधकार को मैं मिटा देना चाहता हूं। आंखें बंद करते हो तो तुम्हारे अंदर प्रकाश प्रकट कर देना चाहता हूं। तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। हमारा साथ हमारे साथ चलने का नहीं, हमारा साथ देने का अर्थ है जो मैं तुम्हें चेतना दूं, जो तुम्हें मैं दीक्षा दूं, जो तुम्हें मैं ज्ञान दूं, जो मैं तुम्हें प्रवाह आज दूं, तुम अपने जीवन में उतार लेना और जहां भी रहना फलना और फूलना। मैं गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को उतारोगे
अवश्य फलोगे फूलोगे। गुरु की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत है। कोई ऐसा गुरु मिले जो तुम्हें ज्ञान दे, गुरु ना दे। और मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला तुम्हारा गुरु हूं, मैं कई बार कहता हूं। इसीलिए इसे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निजे परलोक सवार। साधन धाम, तन को धाम बताया जी, ये साधन धाम है। तन एक साधन है, तन को सवारो उस प्रभु के लिए। तन का विशुद्ध तन का निर्माण करो। अभी तो पसीने से बड़ी दुर्गंध आती है। एक दिव्य तन का निर्माण करो। अपने तन को खूब नहलवाओ, धुलाओ, साफ सुथरा रखो, अच्छे से रखो, अच्छे पहनो। तन के लिए अच्छे खाओ, बच्चा मत खाओ। ककड़ी खाओ नमक लगा के, है ना। एक हरा मिर्चा खा लो, अगर कुछ खाने की चटपट करने की चीज हो। खीरा कितना अच्छा होता है सोचो। अगर खाली पेट खीरा खाओ तो स्वस्थ हो जाओ। सुबह उठो यही नाश्ता लो, अब ले लेते हो एकदम बिल्कुल, चाप लेते हो, बासी है वो भी डाल देते हो। तुमने अपने तन का ख्याल नहीं रखा। तुम सोचते हो ये नुकसान होगा और तुम उसे डालकर अपना खुद नुकसान करते हो। बहुत से ऐसी चीजें तुम खाते पीते हो जो तुम्हें अपने तन में डालना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि तुमने धर्म खो दिया, इसलिए कि तुम अपना धर्म खोने वाले। तुम्हारा जो तन धर्म था, तन धन था, तन धर्म था, तुम उसे अभी नष्ट करने वाले हो। कुछ ऐसा जो तुम्हें नहीं ग्रहण करना चाहिए, तुम ग्रहण करने के लिए आतुर होते हो। तो आज के बाद ये गुरु ज्ञान है कि अपने तन का ख्याल करना। अगर सुखी होना चाहते हो तो तुम्हें यूं तो अपने तन का कभी ख्याल नहीं होता, दूसरे का तन ही हमेशा देखते रहते हो। दूसरे का तन तुम्हें अपना तन छोड़कर बहुत सुंदर लगता है, अपना तन कभी तो देखते ही नहीं, और देखते भी होगे कभी तो दूसरों के लिए। तुम्हें अपना तन नहीं हारना चाहिए। परमात्मा ने तुम्हें जैसे भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया है। परमात्मा को तुमने ऐनक के सामने खड़े होकर कभी निहार कर खुद में परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया कि प्रभु तूने मुझे जीवन दिया, ये तन दिया। इस दुनिया में कोई भी तन का निर्माण नहीं कर सकता। सिर्फ ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, परम सत्ता, जो अपरोक्ष, जो दिखाई नहीं देता और सब कुछ करता है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम भूल गए उसे, विस्मृति कर दिए उसे, तो तुम माया में गतिशील हो। दीपावली की रात्रि, महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं, किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करनी है। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम।